अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की कीमतों के हवाले से। गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान गंदम की जो मार्केट है वो बुरी तरह से क्रैश हुई है। किस सतह पर गंदम की कीमतें पहुंच चुकी हैं, ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि ये गंदम की मार्केट जो है वो अप होने की वजूहात क्या थी, और अब जो क्रैश आया है गंदम की मार्केट में उसकी वजूहात क्या हैं। तो ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ थोड़ी सी इस पर भी बात करेंगे कि क्या दोबारा से जो गंदम की मार्केट है वो दोबारा से उठेगी, यानी कि गंदम की कीमतें दोबारा से अप होंगी या नहीं। ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में जो आप दोस्तों के बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम की जो सरकारी सपोर्ट प्राइस है उसके हवाले से फ़ाइनलाइज़ किया गया है या नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूबों की जानिब से ऑलरेडी जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है वो अनाउंस की जा चुकी हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। गो के अगस्त सितंबर में वफाकी हुकूमत की जानिब से अनाउंसमेंट होना थी, लेकिन जनवरी का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो क्या वजूहत हैं, ये तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं गंदम की जो कीमतें क्रैश हुई हैं उस हवाले से। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनवरी जब आगाज़ हुआ तो गंदम की जो कीमतें हैं उन्होंने 5,000 रुपये को टच किया, यानी कि 5,000 रुपये फ़ी मन तक जो गंदम की कीमतें हैं वो पहुंच गई थी। और जबकि आटे की कीमतें जो हैं वो 6,000 रुपये फ़ी मन को क्रॉस कर गई थी और काफ़ी ज़्यादा बहरान की सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। आवाम की लाइनें लगी हुई थी सड़कों पर, और वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी इस हवाले से कि क्यों जो है वो गंदम पूरी नहीं की जा रही। और उसके बाद अचानक से जनवरी में ही ऐसा होता है कि अचानक से जो गंदम की कीमतें हैं वो क्रैश कर जाती हैं, और 5 दिनों में तकरीबन 1,500 रुपये मन जो है वो गंदम की कीमतों में कमी वाक़ हो जाती है। तो इसकी वजूहात क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, लेकिन इन वजूहात को शेयर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि जब 2022 में गंदम की फसल आई तो उसके फ़ौरी बाद जो है वो गंदम की जो कीमतें हैं उनमें अचानक से इजाफ़ा होना शुरू हो गया। उस अचानक इजाफ़े की वजह ये थी कि आलमी मार्केट में गंदम की प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा थी, और जो मार्केट में इन्वेस्टर थे उन्होंने सूरत हाल को देखते हुए गंदम को स्टॉक कर लिया था, जिसके फ़ौरी बाद जो है वो मार्केट में गंदम की कीमतों में इजाफ़ा होना शुरू हो गया था। इस हवाले से जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि अप्रैल के महीने में ही जो गंदम की कीमतें हैं उसमें इजाफ़ा हो गया था, और 2,200 रुपये मन में जो सरकारी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई थी, अप्रैल के महीने में ही जो गंदम की कीमतें हैं वो 2,400 रुपये मन तक पहुँच गई थी। जबकि मई में 2,500 और जून में जो है वो 2,700, और इसके बाद दिसंबर में 4,000 को टच किया, और जनवरी के महीने में ये 5,000 रुपये मन जो है वो गंदम की कीमतें पहुँच गई थी। तो गंदम की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह ये थी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो गंदम की कीमतें ज़्यादा थीं, तो जिसकी वजह से जो स्टॉक माफिया है उन्होंने पाकिस्तान में गंदम के स्टॉक्स को होल्ड कर लिया था, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में एक मसनूई शॉर्टेज जो है वो पैदा कर दी गई थी। और जब अप्रैल के महीने में ही जो है वो शॉर्टेज पैदा करनी शुरू कर दी, तो उसकी वजह से हुकूमत को जो है वो अपने स्टॉक्स अर्ली रिलीज़ करना पड़े थे। और जैसे जैसे हुकूमत अपने स्टॉक्स जो है वो रिलीज़ करती जा रही थी, तो इसी तरह से हुकूमत जो है वो एक ब्लैकमेलिंग पोजीशन में आती जा रही थी, चूँकि हुकूमत के पास जो है वो स्टॉक्स कम होते जा रहे थे। यही वजह थी कि सूबों ने जो है वो वफाकी हुकूमत से अर्ली जो है वो स्टॉक्स भी मांगना शुरू कर दिए थे, और काफ़ी ज़्यादा खतूत लिखे गए पंजाब हुकूमत की जानिब से भी वफाकी हुकूमत को कि उन्हें स्टॉक्स फराहम किए जाएँ। इसके अलावा सिंध और KP की हुकूमत की जानिब से भी वफाकी हुकूमत से गंदम के स्टॉक मांगे गए थे, जिस पर वफाकी हुकूमत ने इम्पोर्टेड गंदम जो है वो सूबों को फ़राहम करना शुरू भी कर दी थी। इसके अलावा जो शॉर्टेज की एक बड़ी वजह यह भी बनी कि गंदम की सूरत हाल को देखते हुए जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने अपने स्टॉक्स जो है उनकी रिलीज़ को भी कम करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो मार्केट में एक बहरान की कैफियत खड़ी होना शुरू हो गई, और जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उन्होंने मार्केट में गंदम की कीमतों को अप करना शुरू कर दिया, और जनवरी के महीने में 5,000 रुपये मन तक जो है वो गंदम की कीमतें पहुंच गई, और जिसके बाद जो है वो आटे की कीमतें जो हैं वो 6,000 रुपये को भी क्रॉस कर गई। उसके बाद सूरत हाल ये बनी कि वफाकी हुकूमत पर चूँकि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था, तो इस हवाले से सूबों के साथ भी एक मीटिंग की गई,
और जो स्टॉक की पोजीशन थी उसको भी देखा गया। तो सूबों की जानिब से ये कहा गया कि उनके पास वाफर मिकदार में स्टॉक्स मौजूद हैं। तो वफाकी हुकूमत ने जब ये जायज़ा लिया कि कितनी गंदम जो है वो फ्लोर मिल्स को सूबों की जानिब से रिलीज़ की जा रही है, तो उसमें एक बड़ा डिफरेंस था। और इसके साथ ही साथ एक वजह यह भी थी कि फ्लोर मिलों की जानिब से जो स्टॉक लिया जा रहा था उसकी प्रॉपर जो है जितनी कैपेसिटी के साथ उसकी क्रशिंग की जानी थी, यानी कि आटा बनाया जाना था, वो भी नहीं बनाया जा रहा था। चूँकि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज रेट पर जो है वो फ्लोर मिलों को गंदम फराहम करती है। तो फ्लोर मिलों की जानिब से भी ये किया जा रहा था कि 2200 में गंदम जो है वो वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत से लेने के बाद उसको 5000 रुपये में ओपन मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा था। और इसके साथ ही साथ जो है वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ जो है वो ग्राइंडिंग भी नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से बहरान की कैफियत बढ़ती जा रही थी। तो उसके बाद चेक एंड बैलेंस को भी एक तो बेहतर किया गया सूबों की जानिब से कि जितनी गंदम जो है वो रिलीज़ की जा रही है उसकी पिसाई भी हो, और दूसरा जो है इसके साथ ही साथ ये किया गया कि 10 जनवरी से जो वफाकी हुकूमत है उसकी इंटरवेंशन पर, क्योंकि काफ़ी सख्ती के साथ कहा गया था सूबों से कि वो अपनी रिलीज़ जो हैं फ्लोर मिल्स को उसको बढ़ाएँ। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से भी जो 21,000 टन जो है वो यौमिया फ्लोर मिल्स को रिलीज़ की जा रही थी गंदम, उसको भी बढ़ाकर 26,000 टन कर दिया गया। जबकि इसके साथ ही साथ सिंध की जानिब से जो है 7,500 टन यौमिया जो है वो रिलीज़ जो हैं वो फ्लोर मिल्स को की गई। खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 6,000 टन यौमिया जो है वो रिलीज़ की गई, और इसके अलावा जो बलूचिस्तान हुकूमत है उनकी जानिब से 300 टन यौमिया जो है वो रिलीज़ जो हैं वो शुरू की गई। तो इन रिलीज़ शुरू होने के बाद जो है फ़ौरी तौर पर एक तो मार्केट में कीमतें डाउन होना शुरू हुई, और उसके साथ ही साथ ये हुआ कि 2 जहाज़ जो हैं जो कि ऑर्डर किए हुए थे वफाकी हुकूमत की जानिब से पास्को के ज़रिए जो है वो ऑर्डर किए गए थे $372 फ़ी मैट्रिक टन में जो गंदम ऑर्डर की गई थी, वो उसके 2 जहाज़ जो हैं वो 10 जनवरी को कराची पोर्ट पर पहुंच गए। तो इस तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए जब गंदम भी पहुंच गई और वफाकी हुकूमत ने सूबों से ये कहा कि जिन सूबों को गंदम चाहिए तो वो डायरेक्ट जो है वो पोर्ट से जो है वो गंदम उठाना शुरू करें, ताकि उनको जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो डबल ना पड़े। तो इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए जो है एकदम से जो है वो मार्केट क्रैश कर गई गंदम की, और पहले जो है तकरीबन 800 रुपये तक जो है वो कमी वाक़या हुई, लेकिन आज तकरीबन 5 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं इन तमाम स्टेप्स को लिए हुए। तो आज की जो मार्केट है गंदम की वो तकरीबन 1500 रुपये कमी जो है वो वाक़या हो चुकी है। और जो हमने मुख्तलिफ़ मार्केट्स को चेक किया है, इस वक्त 3500 रुपये मन में जो गंदम है वो फ्लोर मिल्स जो है वो ओपन मार्केट से परचेज़ कर रही हैं। पहले यही गंदम जो है वो 5,000 रुपये फ़ी मन में फ्लोर मिल्स की जाने से परचेज़ की जा रही थी, लेकिन आज की डेट में 3500 रुपये मन पर गंदम की कीमतें आ चुकी हैं। गंदम की कीमतों में क्यों मज़ीद कमी वाक़या हो सकती है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको स्टॉक पोजीशन जो है वो वफाकी हुकूमत की बताना चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत का जो एस्टीमेट है वो तकरीबन 3 करोड़ टन जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरियात होती हैं। जब गुज़श्ता फसल जो है वो परचेजिंग हुई और जो उसका एनालिसिस किया गया, तो वफाकी हुकूमत का ये तखमीना था कि तकरीबन 2.6 मिलियन टन यानी कि 26 लाख टन का शॉर्टफॉल है। तो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो इसके टेंडर्स जो हैं वो करने शुरू कर दिए गए थे, और जो है वो बाहर से गंदम इंपोर्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। इब्तदा में तो काफ़ी ज़्यादा महंगी गंदम जो है वो इंपोर्ट हुई थी। मई के महीने में जो ऑर्डर हुई थी गंदम जिसके ऑर्डर किए गए थे वो $515 फ़ी मैट्रिक टन ऑर्डर किए गए थे, लेकिन उसके बाद गंदम की कीमतों में आलमी मार्केट में कमी वाक़या होना शुरू हो गई थी। और उसके बाद जो जून से लेकर सितंबर तक जो ऑर्डर दिए गए वो $372 फ़ी मैट्रिक टन पर ऑर्डर किए गए थे। और इसका हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी तक के जो वफाकी हुकूमत के अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक जो है 13,76,000 टन जो गंदम है वो पाकिस्तान इंपोर्ट होकर पहुँच चुकी है। जो रिसेंटली 2 जहाज़ पहुँचे हैं कराची पोर्ट पर, वो भी 4 लाख मैट्रिक टन जो गंदम है वो लेकर पहुँचे हैं, जिसके बाद जो गंदम की मार्केट है वो क्रैश हुई है। और इसके अलावा जो 8 लाख टन मज़ीद जो गंदम है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होना है, चूँकि इसके ऑर्डर हो चुके हैं। और जो रशिया से गंदम आनी है वो भी अभी पहुँचनी है। और उस हवाले से ये बताया गया कि फरवरी के महीने में जो रशिया की गंदम है वो फरवरी के महीने में पहुंच जाएगी, और फरवरी और मार्च के महीने में जो है वो 8 लाख मैट्रिक टन जो गंदम है वो पाकिस्तान इंपोर्ट होकर पहुंचेगी। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सिंध में भी चूँकि अर्ली गंदम की हार्वेस्ट आना शुरू हो जाती है, तो मार्च एंड में
जो सिंध की गंदम है वो भी हार्वेस्ट होना शुरू हो जाएगी और अप्रैल के महीने में पंजाब में भी गंदम की हार्वेस्टिंग का आगाज़ हो जाएगा। तो इसलिए अब आगे जो है वो काफ़ी ज़्यादा चार्म नहीं बचा है गंदम के इन्वेस्टर्स के लिए कि वो ज़्यादा देर तक होल्ड करें। तो यही वजह है कि इन स्टॉक्स को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है और माहिरीन भी यही कहते हैं कि आगे चलकर गंदम की कीमतों में दोबारा से कोई इंक्रीज़ आने की तवक्को नहीं है। थोड़ा सा इम्पोर्टेड गंदम के रेट्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि $372 फ़ी मेट्रिक टन में जो इम्पोर्टेड गंदम है वो पाकिस्तान पहुंच रही है। ये तकरीबन $14.88 फ़ी मन जो है वो इसकी कीमत बनती है और इसको अगर डॉलर के रेट के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 3400 रुपये मन में ये पाकिस्तान पहुंच रही है कराची पोर्ट पर। और अगर इसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ऐड कर लिए जाएँ तो ये तकरीबन 3700 रुपये मन में पाकिस्तान पहुंचती है। और इस वक्त पाकिस्तान में जो ओपन मार्केट में गंदम की कीमतें हैं वो 3500 रुपये मन तक जो है वो आ चुकी हैं। तो ये तमाम तर डिटेल्स हैं गंदम की सूरत हाल के हवाले से। अब आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से, चूँकि बहुत से दोस्तों के क्वेश्चन आ रहे थे कि अब तक वफाकी हुकूमत की जानिब से क्या फ़ाइनलाइज़ किया गया है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जानिब से जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस अनाउंस की गई थी 3000 रुपये मन, जबकि सिंध की जानिब से 4000 रुपये फ़ी मन जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है वो अनाउंस की गई थी। जबकि जो वफाकी हुकूमत की अपनी वर्किंग थी उसमें जो फ़ी मन लागत आती है किसान की वो कैलकुलेट करवाई गई थी और उसमें जो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के माहिरीन हैं उनकी जानिब से जो कैलकुलेशन थी वो ये आई थी कि तकरीबन 2500 रुपये मन जो है वो किसान की लागत आती है गंदम की काश्त पर। तो दो ऑप्शंस जो हैं वो वफाकी हुकूमत के सामने रखे गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि या तो 3000 रुपये मन गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाए और दूसरा जो फिगर दिया गया था वो 3200 रुपये मन गंदम की सपोर्ट प्राइस का दिया गया था। लेकिन चूँकि सिंध की जानिब से 4000 रुपये मन जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई थी, तो इस वजह से वफाकी हुकूमत का ये ख्याल है कि अगर जो है सूबों के दरमियान डिफरेंस होगा गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से तो इसका तमाम तर फ़ायदा जो है वो माफियाज उठाएँगे, जैसा कि गुज़श्ता सालों में होता रहा। और मार्केट जो है वो अपसेट होगी गंदम के हवाले से और माफियाज बहुत ज़्यादा स्टॉक्स जो है वो परचेज़ करेंगे। चूँकि गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक्स होते हैं वो सिर्फ 20% होते हैं, जबकि 80% स्टॉक्स जो हैं वो ओपन मार्केट में होते हैं। तो इसीलिए गंदम के जो कीमतें हैं उनके बढ़ने का भी ख़दशा होता है। तो इसलिए वफाकी हुकूमत की जानिब से एक कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जा रही है सूबों के साथ और ख़ुसूसन सिंध के साथ, चूँकि सिंध ने काफ़ी ज़्यादा यानी कि 4000 रुपये मन गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की है। तो काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स भी हुई हैं जो वज़ीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह और जो वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी हैं तारिक बशीर चीमा, उनके दरमियान, लेकिन अभी तक इसका कोई भी आउटकम नहीं हो पाया है। तो अब ये फ़ाइनलाइज़ किया है वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो उनकी एक मुलाकात होगी, जिसमें हतमी तौर पर फ़ैसला किया जाएगा कि गंदम की सपोर्ट प्राइस क्या होगी। लेकिन जो मुल्क की बदलती हुई सियासी सूरत हाल है उसमें अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया गया है, इसके अलावा KP असम्बली को भी तहलील किया जा रहा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में अगर जो है वफाक में तहरीक अदम एतमाद मूव कर दी जाती है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो हुकूमत भी जो है वो हॉट वाटर्स में होगी और हुकूमत सस्टेन कर पाती है या नहीं, या आइंदा हुकूमत इस हवाले से गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से कुछ तय कर पाती है, तो अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन अभी आज की डेट तक जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस पर किसी भी किस्म का कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका।